प्रधानमंत्री मोदी जी आजकल सुबह सुबह ट्विटर पर एक सुभाषित डालते हैं। सुभाषित का मतलब हो गया संस्कृत के सुविचार, अच्छी सीख मिलती है। लेकिन एक सुभाषितानी ऐसा है जो मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचे। मोदी जी तक क्या मतलब, संसद में जितने भी नेता बैठते हैं वो ये सुभाषितानी जरूर पढ़ें। ये सुभाषित है, सिंहो व्याकरणस्य कर्तु हरत प्राणान प्रियान पाणिने। मतलब एक बार एक शेर ने जो व्याकरण के रचयिता है महर्षि पाणिनि, उनको जान से मार डाला। दूसरी पंक्ति है, मीमांसा कृतम उन्ममात सहसा हस्ति मुनिम जैमिनिम, कि फिर एक हाथी ने मीमांसा ग्रंथ के जो रचयिता हैं महर्षि जैमिनी, उनको अचानक से कुचल डाला। फिर अगली पंक्ति है कि छंदो ज्ञान निधिम जघान मकरो वेला तटे पिंगलम, कि फिर समुद्र तट पर मगरमच्छ ने छंद शास्त्र के जो महान ज्ञाता हैं आचार्य पिंगल, उनको जान से मार डाला। और अंतिम पंक्ति है कि अज्ञानावृत चेतसाम अतिरुषा कोअर्थ स्थिरशचाम गुणई, कि जो अज्ञान से आवृत यानी जिनका चित्त अज्ञान से आवृत होता है, जो मूर्ख होते हैं, जो अत्यंत क्रूर है, निर्दयी है, पशु के समान है, जानवर के समान है, यानी जो शेर के समान है, मगरमच्छ के समान है, पागल हाथी के समान है, उनके लिए गुणों का कोई मूल्य नहीं होता है। कहने का मतलब है अगर आप मूर्ख हैं तो एक ज्ञानी व्यक्ति का क्या मूल्य है समाज में, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब प्रश्न यही है कि क्या भारत की जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, जो संसद में बैठते हैं, क्या वो भी पशुवत ही बिहेव कर रहे हैं? कि आज हमारे समाज में जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको यूनिवर्सिटीज में, IITs में, एम्स में सीट नहीं मिल रही, वही जिनके 8 नंबर आ रहे हैं, 9 नंबर आ रहे हैं, कहीं कहीं पर 0 नंबर, 1 नंबर पर भी सीट मिल जा रही है। तो क्या ये टैलेंट की हत्या नहीं है? आज रिजर्वेशन का गोल टैलेंट बढ़ाना नहीं है, रिजर्वेशन अब वोट बैंक बन गया है। प्रधानमंत्री जी बहुत गर्व से आते हैं मंच पर और मंच से आह्वान करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद अब नरेंद्र मोदी जी को ये सौभाग्य मिला है कि वो रिजर्वेशन को 10 साल और आगे बढ़ाएंगे। मुझे रिजर्वेशन से समस्या नहीं है, मैं स्वयं OBC हूँ, मैंने रिजर्वेशन का लाभ उठाया है। लेकिन रिजर्वेशन का गोल क्या है, कब तक चलेगा, इसका एक बार बैठकर निश्चय तो हो जाए कि ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर ऑब्जेक्टिव टैलेंट को बढ़ाना है, सेल्फ स्टीम को बढ़ाना है, हमारे पिछड़े वर्ग के जो भाई बहन हैं उनको आगे लाना है और वो टैलेंटेड हो, उनमें वो सेल्फ स्टीम आए, क्या ये रिजर्वेशन कर पा रहा है? या फिर जो हमारे पिछड़े वर्ग के भाई बहन हैं ये केवल वोट बैंक के टूल बन गए हैं कि इनको खुश रखो, ये वोट देते रहेंगे और जिनकी जैसी भी हालत है वैसी हालत बनी रहे। तो पहले आपने ऐसी व्यवस्था बनाई कि लोग, आपके जो टैलेंटेड लोग थे, वो देश छोड़कर चले गए और उसके बाद जब वो चले गए और अच्छा कर लिए तो अब आप उनको बुलाते हैं और गिड़गिड़ाते हैं कि आइए अब देश बचाइए। तो आप पहले से ही क्यों नहीं व्यवस्था कर रहे हैं कि वो लोग देश में ही रहकर देश को आगे बढ़ा सकें? मैंने अपनी पर्सनल जर्नी से किस तरह से मेरी कास्ट ने, मेरी जात ने मेरे जीवन को बदला है, इन सभी पर मैंने एक डिस्कशन किया है। आप हाइपरक्वेस्ट यूट्यूब चैनल पर जाकर इस डिस्कशन को देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहूंगा कि आप केवल देखें ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार से सरकार तक इसे पहुंचाने का प्रयत्न करें। लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। जय हिंद।